शानदार बुर्ज खलीफा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रेतीली आंधी का सामना कर रहा है। सुंदर पंखड़ियों के नीचे एक छोटा सा टूर करने पर आप इसकी नींव में आ जाएंगे। एक 10 मंजिला इमारत की गहराई वाला एक स्ट्रक्चर। आश्चर्यजनक रूप से बुर्ज खलीफा की नींव को 24x7 बिजली की जरूरत पड़ती है। बिजली के फ्लो के साथ कोई भी छोटी सी समस्या इसकी नींव को कमजोर कर देगी और तेज हवा वाले दिन विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि नींव का राफ्ट 2 इंसानों जितना मोटा है। भले ही राफ्ट एक सरल स्ट्रक्चर की तरह दिखता है, लेकिन इसे बनाना एक बड़ा काम था। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि एक बार में बड़ी मात्रा में कंक्रीट डालना पड़ता था। इस राफ्ट का निर्माण स्टील रीबार्स लगाने के साथ शुरू हुआ। अगला कदम कंक्रीट को डालने का था, जो दुबई की 40 डिग्री की गर्मी में कोई आसान काम नहीं था। इसलिए इंजीनियरों ने रात के समय इस काम को अंजाम दिया। उन्होंने इसे डालते समय बर्फ के टुकड़ों के साथ कंक्रीट भी मिलाया। पूरे राफ्ट में कंक्रीट डालने का यह प्रोसेस 24 घंटे के समय में 4 अलग अलग हिस्सों में किया गया था। बुर्ज खलीफा के सफल कंस्ट्रक्शन के लिए चीफ डिजाइन इंजीनियर श्री बिल बेकर के सामने सबसे बड़ी चुनौती मिट्टी के सेटलमेंट की समस्या थी। अगर सेटलमेंट के लिए उनकी डिजाइन की कैलकुलेशन गलत हो गई तो कुछ ऐसा हो जाएगा। नॉर्मल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इंजीनियर हमेशा कुछ ढूंढते हैं जिसे हार्ड स्ट्राटा कहते हैं, एक सख्त मिट्टी जहां बिल्डिंग ठहर सकती है। कंस्ट्रक्शन फेज के दौरान एक बिल्डिंग का वजन बढ़ जाता है और यह नॉर्मल है कि बिल्डिंग कुछ इंच नीचे बैठ जाती है। आइए एक बार और बिल्डिंग के सेटलमेंट को ध्यान से देखें। इस प्रोसेस के दौरान नींव के नीचे की मिट्टी दबकर जम जाती है। अब मिट्टी रिएक्शन फोर्स पैदा करती है और बिल्डिंग के वजन को बैलेंस करती है। हालांकि ये सेटलमेंट एक सुरक्षित सीमा के अंदर होना चाहिए। अब दुबई की मिट्टी का एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं। ये सिर्फ ढीली रेत और कमजोर सेडिमेंट्री रॉक है। 140 मीटर गहरी खुदाई करने के बाद भी इंजीनियर मजबूत सख्त परत यानी हार्ड स्ट्राटा नहीं खोज पाए। यदि बुर्ज खलीफा के इंजीनियरों ने इस जगह पर एक नॉर्मल राफ्ट नींव का कंस्ट्रक्शन किया होता तो ये नीचे बहुत ज्यादा सेटल हो जाता और एक दुर्घटना जरूर घटित हो सकती थी। चीफ इंजीनियर बिल बेकर इतनी बड़ी समस्या यानी आसपास की मिट्टी के फ्रिक्शनल फोर्स के लिए एक आसान समाधान लेकर आए। यहां मिस्टर बिल बेकर एक तेज और पतली रॉड से रेत में छेद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है कि कुछ दूरी के बाद रॉड नीचे नहीं जाएगी। ये रॉड के नीचे जाते ही आसपास की रेत द्वारा प्रदान किए गए बढ़े हुए फ्रिक्शनल फोर्स के कारण होता है। फ्रिक्शनल फोर्स पैदा करने के लिए उन्होंने राफ्ट नींव के नीचे कई पाइल्स जोड़े। इन आरसीसी पाइल्स की गहराई बुर्ज खलीफा के 10 फ्लोर के बराबर है। अब नींव को मिट्टी के अंदर डुबो दें और उसका एक क्रॉस सेक्शन लें। आइए इस नींव का टेस्ट करें। ये पाइल्स बिल्डिंग के वजन के खिलाफ फ्रिक्शनल फोर्स पैदा करती हैं। मिट्टी की रिएक्शन फोर्स और अतिरिक्त फ्रिक्शनल फोर्स की मदद से राफ्ट पाइल नींव बहुत पहले और सुरक्षित सेटलमेंट सीमा के भीतर सेटलमेंट तक पहुंच जाएगी। जब बुर्ज खलीफा का कंस्ट्रक्शन कार्य पूरा हो गया था तो इसका सेटलमेंट लगभग 5 सेमी था, जो काफी सुरक्षित है। अगली बड़ी चुनौती ये है कि इन पाइल्स को परफेक्शन के साथ कैसे बनाया जाए, यानी डिजाइन को सच्चाई में बदला जाए। पाइल्स के कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने सबसे पहले एक ऑगर एक्सकेवेटर के साथ एक छेद ड्रिल करके शुरू किया। इस डिवाइस के ब्लेड पूरी तरह से मिट्टी को हटा देते हैं। हालांकि मिस्टर बेकर को समस्या का सामना करना पड़ा, दुबई के ग्राउंड वाटर की। आसपास भारी मशीनरी होने के कारण बोरहोल ढह जाता और खारे ग्राउंड वाटर से भर जाता। समाधान बिल्कुल स्पष्ट था। जैसे जैसे मिट्टी की खुदाई की गई, उन्होंने एक साथ ऑगर के शाफ्ट के माध्यम से एक ड्रिलिंग फ्लूइड डाला। इससे स्लरी बनता है। स्लरी पानी से घना होने के कारण बोरहोल की दीवारों पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डालता है। इस प्रकार ये मिट्टी के ढहने से रोकता है। अब जब बोरहोल तैयार हो गया है तो मजदूरों ने कंक्रीटिंग के लिए मिट्टी को बरकरार रखने के लिए एक टेम्पररी होलो स्टील सिलेंडर लगा दिया। फिर उन्होंने ये स्टील रीइंफोर्समेंट बार्स लगाए जो एक लंबे सिलेंडर के रूप में वेल्ड किए हुए थे। नॉर्मल कंक्रीटिंग में मजदूरों को कंक्रीट कॉम्पैक्ट बनाने के लिए कंक्रीट वाइब्रेटर का इस्तेमाल करना चाहिए।
इतने गहरे बोरहोल में इन मशीनों का इस्तेमाल संभव नहीं है। यही कारण है कि SCC C60 एक खास तरह का कंक्रीट जो लिक्विड की तरह बहता है, पाइल्स के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। कंक्रीट को ट्रिमी पाइप की मदद से डाला गया था। अकेले नींव के कंस्ट्रक्शन में 2 साल लगे। बुर्ज खलीफा के लिए नींव के कंस्ट्रक्शन का पूरा क्रम यहां बताया गया है। हमने अब दुबई की ढीली मिट्टी में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग को होल्ड करके रखने के लिए एक अच्छी नींव का डिजाइन हासिल कर लिया है। हालांकि ये पाइल्ड राफ्ट ग्रेविटेशन के खिलाफ खड़ा है। दुबई की तेज रेत की आंधी एक और टेस्ट है। हमारे द्वारा बनाई गई पाइल राफ्ट डिजाइन एक तेज रेत के तूफान के दौरान फेल हो जाएगा। क्या आपके पास इस समस्या से निपटने के लिए कोई डिजाइन सुझाव है? यदि आप इस टावर को गिरने से रोकने के लिए मजबूत करना चाहते हैं, तो क्या आप बेस प्लेट के केंद्र में या किनारों पर गोंद लगाएंगे? जब बुर्ज खलीफा को केंद्र में चिपकाया जाता है, तो ये हवा के फोर्स से नीचे गिर रहा होता है। जब बिल्डिंग को उसके किनारे पर चिपकाया जाता है, तो वो मजबूती से खड़ी रहती है। मूल बुर्ज खलीफा डिजाइन में भी हम पाइल डिजाइन के समान तकनीक लागू कर सकते हैं। बस विंग क्षेत्र में पाइल्स की संख्या बढ़ाएं। इस साफ सुथरे डिजाइन बदलाव के कारण बुर्ज खलीफा 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा का सामना करने के काबिल है। दिलचस्प बात यह है कि पाइल्स के इस ऑप्टिमल प्लेसमेंट को एनालाइज करने के लिए इंजीनियरों ने कठिन पाइल लोड टेस्ट किए, जिसमें एक टेम्पररी टेस्ट पाइल पर भारी लोड डालना और सेटलमेंट की स्टडी करना शामिल था। ये टेस्ट 6 महीने से ज्यादा समय तक चले और इस बुर्ज खलीफा लोकेशन पर 23 स्पॉट्स पर हुए। अब जिस जवाब का आप सभी को इंतजार था, बुर्ज खलीफा फाउंडेशन को लगातार बिजली की क्यों जरूरत पड़ती है? यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो पर्शियन समुद्र से रिसने वाला खारा पानी पाइल्स के अंदर की सरियों को जंग लगा देगा। इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने बैटरी के पीछे की फिजिक्स का इस्तेमाल किया, जो है इलेक्ट्रोलिसिस। उन्होंने इन सरियों को कैथोड बनाया और टाइटेनियम की जाली को सैक्रिफिशियल एनोड के रूप में इस्तेमाल किया। जब रेक्टिफायर से डीसी करंट उनके बीच इंप्रेस होता है, तो इलेक्ट्रॉन कैथोड पर जमा हो जाते हैं। इसने सरिये के जंग लगने से रोका, लेकिन इसने एनोड मेटल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। सालों बाद एनोड को बदला जाएगा। यहां से एक बात स्पष्ट है कि जंग को पूरी तरह से रोकने के लिए हमें करंट फ्लो की बराबर मात्रा की सप्लाई करनी होगी। हालांकि क्या होगा अगर हम करंट को ज्यादा सप्लाई कर दें? ये हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट के रूप में जाना जाने वाले फिनोमिनन को जन्म देगा। ये फिनोमिनन बार्स को कमजोर बना देता है और वे जल्दी से क्रैक हो जाते हैं। यही कारण है कि उन्होंने जो कैथोडिक सुरक्षा सिस्टम बनाया है, वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। बिजली की न ज्यादा सप्लाई न कम। बेशक कैथोडिक सुरक्षा क्षेत्र में बिजली सप्लाई की कोई भी फेलियर आने वाले वर्षों में नींव को कमजोर कर देगी। आप जानते होंगे कि लेसिक्स अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। कृपया हमें पेट्रोन में सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सेव करें। आपको एक्सक्लूसिव वीडियो का एक्सेस भी मिलेगा। धन्यवाद।